हेलो एवरीवन। दोस्तों, बिहार स्टेट पावर के अंदर वैकेंसीज निकली हैं वेरियस पोस्ट के लिए। तो आज की इस वीडियो में इन्हीं वैकेंसीज के बारे में हम बात करने वाले हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से लेकर एग्जामिनेशन सिलेबस तक और एज लिमिट तक और इम्पोर्टेंट डेट्स तक। तो सबसे पहले मैं कुछ जनरल बात बता देता हूँ आपको जो सभी पोस्ट के लिए एप्लीकेबल होगी। उसके बाद हम पोस्ट वाइज जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया या एग्ज़ाम सिलेबस है वो डिस्कस करेंगे। तो जो जनरल बातें हैं वो मैं आपको पहले बता देता हूँ। सबसे पहले ये है कि जो जितनी भी पोस्ट मैं डिस्कस करूँगा उसमें जो रिजर्वेशन होगा वो रिजर्वेशन का बेनिफिट सिर्फ जो बिहार डोमिसाइल के कैंडिडेट्स हैं उन्हें दिया जाएगा। बिहार के बाहर वाले कैंडिडेट एलिजिबल रहेंगे लेकिन वो जनरल कैटेगरी में काउंट होंगे। रिजर्वेशन के बाद दूसरी जनरल चीज़ ये है, एप्लीकेशन फ़ीस अनरिजर्व के लिए 1500 रुपये है और ये एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस और बैकवर्ड क्लासेस के लिए भी सेम फीस है। और शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, दिव्यांग एप्लीकेंट 40% से ज़्यादा वाले और फीमेल कैंडिडेट, इनकी जो फीस है 375 रुपये रखी गई है। चौथी चीज़ ये है इम्पोर्टेंट डेट्स। इम्पोर्टेंट डेट्स दोस्तों, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इसके 1 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच होंगे और जितनी भी वैकेंसीज होंगी उनके टेंटेटिव एग्ज़ाम डेट्स वगैरह जो होंगी जो ऑनलाइन मोड में होंगी वो मई जून 2024 रखी गई हैं। इसके अलावा अप्लाई आपको ऑफिशियल वेबसाइट से करना है bspHCL.co.in। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा। याद रखिए 1 अप्रैल से एप्लीकेशन फॉर्म खुलेगा। वीडियो में रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये 6 मार्च को और ये फॉर्म सिर्फ ऑनलाइन मोड में ही भरे जाएंगे। और इसके अलावा एक और जनरल चीज़ वो क्या है जी, यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन रखी गई हैं कि फॉर्म बिल्कुल केयरफुली फिल करें, करेक्शन वगैरह अलाउड नहीं करा जाएगा। और इसके अलावा ईमेल और मोबाइल नंबर जो भी आप प्रोवाइड करें वो आप लोगों का अपना पर्सनल हो, एक्टिव होना चाहिए क्योंकि फर्दर कम्युनिकेशन उसी चीज़ के ऊपर भेजी जाएगी। और इसके अलावा जो भी एलिजिबिलिटी मैं बताऊंगा वो सारी एलिजिबिलिटी कंप्लीट होना चाहिए जिस डेट को आप फॉर्म भरोगे। यानी कि 30 अप्रैल लास्ट डेट होगी तो 30 अप्रैल या उससे पहले पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कंप्लीट होना चाहिए और जितनी भी एज लिमिट का कंडीशन है वो 31 मार्च 2024 तक कंप्लीट होनी चाहिए। तो इन सभी चीज़ों को आप लोग याद रखिएगा, राइट। और यहाँ पे कुछ नंबर्स वगैरह गिवन है, इन्हें आप कांटेक्ट कर सकते हो अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आती है तो। अब हम बात करेंगे पोस्ट कौन कौन सी हैं और क्या क्या उसका एलिजिबिलिटी, एज लिमिट और सिलेक्शन प्रोसेस। सबसे पहले हमारे पास है टेक्निकल ग्रेड 3 की वैकेंसी जो कि हेड ऑफिस में निकली है और फील्ड ऑफिस में निकली है सब्सिडरीज कंपनी में, जैसे नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी हो गई या साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड हो गई या बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड हो गई। तो इस टेक्नीशियन ग्रेड 3 की टोटल 2000 वैकेंसीज निकली हैं। जो कैटेगरी वाइज डिवीजन है वो आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हो। इनके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है, आपको मैट्रिकुलेशन पास आउट होना चाहिए आपका 10th क्लास और इसके अलावा आपके पास 2 साल का ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में किसी भी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से, चाहे वो NCVT का हो या स्टेट काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग का हो, ठीक है। और अपियरिंग कैंडिडेट एलिजिबल नहीं है, ये चीज़ मैं आपको जनरल वाली सेक्शन में बता चुका हूँ। इसके अलावा इस पोस्ट के लिए प्रोबेशन पीरियड 2 साल का रहेगा और प्रोबेशन पीरियड में अगर आपका परफॉर्मेंस सेटिस्फैक्ट्री नहीं है तो उसको एक्सटेंड भी किया जा सकता है। रेम्यूनरेशन की बात करें, प्रोबेशन के पहले साल में रेम्यूनरेशन 9200 से लेकर 15500 तक रह सकता है। उसके बाद आपका लेवल 4 के अंदर जो भी पे स्केल होता है वो कंसिडर करा जाएगा। एज लिमिट की अगर बात करें, मिनिमम एज और मैक्सिमम एज यहाँ पर कैटेगरी वाइज लिखी गई है। अनरिजर्व, SC ST, EBC, BC और फीमेल कैंडिडेट के लिए मिनिमम एज तो 18 है, बाकी मैक्सिमम एज अनरिजर्व के लिए 37 है और बाकी कुछ कैंडिडेट्स के लिए 40 और 42 एज रखी गई है, ठीक है। ये 31 मार्च 2024 तक जो एज वगैरह है ये कंसिडर होगी। मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करें तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आप लोगों का लिया जाएगा, ठीक है। और इसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन कितने हैं भाई, अनरिजर्व के लिए 36.5 मार्क्स लाने हैं। तो ये लिखा गया है कि इतने % मार्क्स आपको लेकर आने हैं क्वालिफाई करने के लिए टेस्ट को। और मेरिट लिस्ट जो आपकी बनेगी फाइनल वो आपके कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के बेसिस पर ही बनेगी। सिलेबस इसी PDF में अटैच है जी। सिलेबस कुछ इस तरह का होगा टेक्नीशियन ग्रेड 3 का, जो आपके स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर वेबसाइट पे जाकर जो भी सारी चीज़ें हैं वो नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। CBT के अंदर बेसिकली
जनरल नॉलेज और इंग्लिश हिंदी का सेक्शन, और जो भी आपका टेक्निकल स्किल्स वगैरह है उसका सेक्शन पूछा जाता है। तो सिर्फ इसी के बेसिस पर आपका सिलेक्शन होगा। और एक और महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, अलॉटमेंट ऑफ कंपनी। क्योंकि वैकेंसीज अलग अलग कंपनीज में होंगी पावर की, तो उसमें जो आपका अलॉटमेंट होगा वो आपने प्रेफरेंस देना होगा फॉर्म भरते वक्त। तो उस प्रेफरेंस के बेसिस पर और जो भी आपका स्कोर वगैरह होगा सीबीटी, उसके बेसिस पर फाइनल जो अलॉटमेंट होगा कंपनी का वो आपको दिया जाएगा। दोस्तों इसके बाद हमारी वैकेंसी है जूनियर अकाउंट्स क्लर्क की। जूनियर अकाउंट्स क्लर्क की भी जो वैकेंसी है अलग अलग कंपनीज में निकली है, जो आप ऊपर नाम देख ही रहे होंगे। और इसकी टोटल 300 वैकेंसीज हैं, जिसको कैटेगरी वाइज इस तरीके से डिवाइड किया गया है। इसके लिए आपको ग्रेजुएशन चाहिए कॉमर्स में ग्रेजुएशन आपने करी हो तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। इसमें भी 2 साल का आपका प्रोबेशन पीरियड चलेगा, जिसमें सैलरी आपकी 9200 से लेकर 15,500 के बीच रहेगी। और फिर प्रोबेशन के बाद आपका जो पे लेवल 5 होगा उसके अकॉर्डिंग आपको सैलरी दी जाएगी। एज लिमिट मिनिमम 21 है इसमें, और मैक्सिमम एज लिमिट 37 अनरिजर्व के लिए है। और बाकी कुछ कैटेगरीज के लिए 40 या 42 तक का भी एज, जो अपर एज लिमिट है, वो रखा गया है। इसके अलावा इन पोस्ट का जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो भी सीबीटी मोड के थ्रू होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। कुछ स्पेसिफिक स्टैंडर्ड सेट करे हैं, इतने मार्क्स तो आपको लाने ही होंगे। बाकी कट ऑफ के ऊपर डिपेंड करेगा कि कितने मार्क्स की कट ऑफ गई है, ठीक है। और फाइनल सिलेक्शन आपका इसी के बेसिस पर होगा। अलॉटमेंट ऑफ कंपनी अगेन वही प्रेफरेंस जो आपने दिया होगा, उसी प्रेफरेंस के बेसिस पर जो फाइनल कंपनी का अलॉटमेंट है वो आपके लिए होगा। और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो होगा उसका सिलेबस कुछ इस प्रकार है, ठीक है। कुछ सेक्शन सभी के लिए सेम रहेंगे, जैसे जनरल नॉलेज, लॉजिकल रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी और बेसिक कंप्यूटर वगैरह। और बाकी जो भी आपकी टेक्निकल क्वालिफिकेशन होगी, जैसे कॉमर्स का सेक्शन भी आपसे पूछा जाएगा। इसके बाद अगली पोस्ट हमारी है दोस्तों कॉरस्पॉन्डेंस क्लर्क एंड स्टोर कीपर की, सॉरी स्टोर असिस्टेंट की। इनमें कॉरस्पॉन्डेंस क्लर्क की 150 वैकेंसीज हैं, और स्टेट स्टोर असिस्टेंट की टोटल 80 वैकेंसीज निकली हैं, ठीक है। और इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशंस की बात करें तो ग्रेजुएशन किसी भी डिसिप्लिन में आपने किया हुआ हो दोनों ही पोस्ट के लिए, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। इसमें भी 2 साल का प्रोबेशन पीरियड रहेगा। सैलरी बिल्कुल सेम है जो मैंने आपको बताई थी, 9200 से लेकर 15,500 तक की प्रोबेशन पीरियड के अंदर सैलरी रहेगी। और बाकी फिर सैलरी इंक्रीज होगी आपकी पे लेवल 5 के अकॉर्डिंग प्रोबेशन पीरियड खत्म होने के बाद। एज लिमिट मिनिमम 21 है, मैक्सिमम 37 है, और कुछ कुछ कैटेगरी के लिए 42 या 40 अपर एज लिमिट रखी गई है। और कंपनी अलॉटमेंट का प्रोसेस वही रहेगा, जो भी आप फॉर्म में प्रेफरेंस वगैरह दोगे उसी के बेसिस पर कंपनी वगैरह अलॉट होगी, ठीक है। तो और इसके अलावा एग्जामिनेशन जो पैटर्न इसका रहेगा, सीबीटी मोड में एग्जाम होगा, उसी के बेसिस पर सिलेक्शन होगा। और सीबीटी मोड एग्जाम का सिलेबस आपके स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है। इस तरह का सिलेबस इसका रहेगा जो आपके स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है। इसमें भी वही बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर हो गया, इंग्लिश का सेक्शन हो गया, लॉजिकल रीजनिंग, जनरल नॉलेज। यहाँ पे लिखा हुआ भी है ब्रैकेट में किस लेवल तक के क्वेश्चंस होंगे, तो वो आप अपने अकॉर्डिंगली इसमें देख लीजिएगा। इसके बाद अगली पोस्ट है जूनियर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की दोस्तों। इसमें भी अलग अलग कंपनीज के अंदर आपको वैकेंसीज मिलेंगी। इसमें टोटल 40 ही वैकेंसीज निकली हैं। इसकी एलिजिबिलिटी ये है कि फुल टाइम 3 साल का डिप्लोमा आपने किया हो इलेक्ट्रिकल में, किसी भी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट या फिर कॉलेज से। प्रोबेशन पीरियड अगेन इसमें 3 साल का रहेगा, ठीक है। इसमें पे बैंड 25,900 से 48,900 रहेगा प्रोबेशन पीरियड के अंदर। और फिर लेवल 8 के अकॉर्डिंग आपकी सैलरी होगी प्रोबेशन पीरियड जब आपका खत्म हो जाएगा उसके बाद। एज इसमें मिनिमम 18 है, मैक्सिमम 37 है, और कुछ कुछ पोस्ट के लिए 42 और 40 एज लिमिट रखी गई है। उसके अलावा यहाँ पर हम बात करें सिलेक्शन प्रोसेस की, सीबीटी मोड में अगेन इसका एग्ज़ाम वगैरह रहेगा, उसी के थ्रू इसका सिलेक्शन रहेगा। और अलॉटमेंट वगैरह अगेन जो भी आप फॉर्म भरोगे उसमें जो भी प्रोसेस रहेगा, प्रेफरेंस वगैरह, उसके बेसिस पर अलॉटमेंट होगा। इसमें जो सिलेबस वगैरह है वो आप यहाँ पर देख सकते हो। जनरल या इंग्लिश हिंदी के सेक्शन के अलावा जो भी टेक्निकल स्किल्स हैं डिप्लोमा वाली, उसके रिलेटेड भी डोमेन के सब्जेक्ट्स आपसे पूछे जाएंगे जो आप देख पा रहे हो। और एक चीज़ के लिए माफ़ी चाहूँगा, ये जो जूनियर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की पोस्ट है दोस्तों, ये सिर्फ एक ही पर्टिकुलर सब्सिडरी कंपनी के अंदर निकली है। तो इसमें अलॉटमेंट वगैरह का, प्रेफरेंस वगैरह का कोई उसमें रूल वगैरह नहीं है ऐसा कोई, ठीक है। क्योंकि ये एक ही पर्टिकुलर सब्सिडरी के अंदर वैकेंसी
निकली है। और इसके अलावा लास्ट आपकी जो वैकेंसी है वो है दोस्तों असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की। और इसमें जो वैकेंसी है गेट स्कोर के थ्रू इसमें रिक्रूटमेंट चलेगा। टोटल इसकी 40 ही वैकेंसी है और क्वालिफिकेशन कुछ इस प्रकार है कि फुल टाइम 4 साल का इंजीनियरिंग डिग्री आपके पास हो, बीई या बीटेक की, या बीएससी इंजीनियरिंग की डिग्री भी है। इलेक्ट्रिकल के अंदर, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से वो एलिजिबल है। कैंडिडेट अपेयरिंग इन द फाइनल ईयर ऑफ इंजीनियरिंग डिसिप्लिन एंड हैविंग वैलिड गेट स्कोर में ऑल्सो अप्लाई फॉर द रिस्पेक्टिव पोस्ट। सिर्फ इस पोस्ट के अंदर एक छूट है कि जो बीटेक के फाइनल ईयर में है और उनके पास गेट का स्कोर है वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम परसेंटेज मार्क्स पैरा 2.2 में गिवन है, उसको एक बार आप लोग देख लीजिएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर जो भी क्वालिफिकेशन के सर्टिफिकेट हैं वो आपसे मांगे जाएंगे, ठीक है। और मिनिमम परसेंटेज यहाँ पे लिखा हुआ है किस कैटेगरी वाले कैंडिडेट के लिए कितनी होगी। गेट स्कोर आपके पास होना चाहिए, उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ अवेलेबल है। इसमें प्रोबेशन पीरियड 3 साल का है। रेम्यूनरेशन प्रोबेशन पीरियड के अंदर 36,800 से 58,600 तक का रहने वाला है। उसके बाद फिर रेगुलर पे लेवल 9 के अकॉर्डिंग आपको सैलरी मिलेगी। एज लिमिट मिनिमम 21 है, मैक्सिमम 37 है और बाकी अपर एज लिमिट में रिलैक्सेशन मिलेगा कुछ कुछ कैटेगरी के कैंडिडेट्स को, वो आप लोग देख सकते हो। सिलेक्शन जो होगा वो गेट स्कोर के बेसिस पर होगा इस पोस्ट के लिए, ठीक है। एग्ज़ाम नहीं है, गेट स्कोर के बेसिस पर सिलेक्शन होगा, तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है दोस्तों। तो यही इन्फॉर्मेशन थी दोस्तों बिहार स्टेट पावर कंपनीज़ के अंदर जो वेरियस पोस्ट के लिए नोटिफिकेशंस आए हुए हैं। 1 अप्रैल से इसके फॉर्म रिलीज़ होंगे। अभी के लिए वीडियो में इतना ही।